हरिओम फ्रेंड्स। हम प्रत्येक दिन आत्मबोध पर, नोइंग दी सेल्फ, सेल्फ नॉलेज पर संतों ने क्या कहा, संतों ने क्या ज्ञान दिया, उस पर चिंतन करते हैं, उसका मनन करते हैं। विशेषकर रमन महर्षि ने और निसर्गदत्त महाराज ने। निसर्गदत्त महाराज बड़े ही स्पष्ट तरीके से कहते हैं, आई एम दैट, यू आर दैट। यू आर दैट माने तत्वमसि, आप वह हो। और वह क्या है? चेतन तत्व, परमात्मा। यू आर दैट कॉन्शियसनेस। आई एम दैट, मैं आई एम दैट कॉन्शियसनेस। आई एम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, उसी का मतलब है। तो ये बात सभी ने कही, हमारे वेदों में है, हमने पुस्तकों में भी पढ़ी, सभी जगह ये बात सत्य का लिखा हुआ है। लेकिन सत्य जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना और उसको बोलना, उससे वो सत्य प्रकट नहीं होता। उस सत्य को आपको जीना पड़ेगा, वो सत्य आप में प्रकट हो, तब आपको उसकी जीवंतता का, उस प्रकट सत्य का अनुभव होगा। तो एक सत्य है कि हमने सूचना के तल पर, मन बुद्धि के तल पर कोई सेंटेंस कहीं पे पढ़ा और उसको अपने सूचना में, अपनी स्मृति में हमने उसको इकट्ठा कर लिया। और कहीं पे कोई मौका, कोई भी सूचना को, कोई भी ज्ञान को, बुद्धि के ज्ञान को, यही तो करते हैं हम। अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं, मोरल साइंस की बात पढ़ेंगे, गुस्सा नहीं करना चाहिए, सबने पढ़ा है। लोभ नहीं करना चाहिए, सबने पढ़ा है। धोखा नहीं देना चाहिए, वासनाओं से मुक्त होना चाहिए, इच्छाओं का दास नहीं होना चाहिए, ये सब हमने पढ़ा है। हमें भी कहीं बोलने को मिले, हम भी बोलेंगे ये विकार हैं। और आप निर्विकार हैं, आत्मा निर्विकार है, आत्मा निर्लेप है। और विकारों को, विकारों से परे हम हो जाएं तो हमें शांति, आनंद आएगा। हर कोई जानता है इसको, गुस्सा बुरी बात है, लेकिन उस गुस्से को कैसे तो निराकरण करें, और गुस्सा कैसे उठता है, और गुस्से से मुक्ति कैसे हो, उसको इम्प्लीमेंट, उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, वो होता है उस ज्ञान को जीना, उस सूचना को इम्प्लीमेंट करना। तो ये नॉलेज ऑफ सेल्फ जो है, जो ये बता रहे हैं महाराज, आई एम दैट, यू आर दैट, मैं ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। सूचना के स्तर पे तो कितनी बार पढ़े हैं हम, कितने लोगों ने हमें बताया, कहाँ कहाँ नहीं पढ़े, गीता के श्लोकों में भी पढ़ा। लेकिन उसको यथार्थ में, अनुभूति के स्तर पर लाना, वही मेन काम है, वही मेन मकसद है। सीकर्स का मतलब ये होता है कि ये जिज्ञासा, पहले तो ये जिज्ञासा, मैं कौन हूं, हु एम आई, इस पे चिंतन करें, इसमें एक्सप्लोरेशन करें। और फिर जाने कि मैं कौन हूं का आंसर है कि आई एम दैट, मैं चेतन हूं, जड़ से अलग चेतन हूं, मैं ब्रह्मन हूं।
इसको, इस आंसर को एक्सप्लोर करके इस आंसर पे आए। और फिर ये चेतन क्या है, चेतन क्या है उसका अनुभूति करें, उसका हमें बोध हो। वही आत्मज्ञान है, वही आत्मबोध है। और चूंकि मास्टर कहते हैं कि वो आप ही हो, यू आर दैट, तो मैं जो अपने को ये मान रहा हूं, शरीर, मन और बुद्धि और इंद्रियां, और इसी से मैं पूरे जीवन में लगा रहता हूं, अपने को एक शरीर मानकर, मन मानकर, बुद्धि मानकर, तो मैं कैसे वो चेतन तत्व हूं और कैसे मैं ये नहीं हूं, इसको जानना, इसको समझना, और समझ के बाद उसमें जीना, सत्य में जीना, सत्य में जिए, सत्य आपके अंदर प्रकाशित हो, वो मकसद है, वो ध्येय है हर एक जिज्ञासु का, हर एक सीकर का। और संत बड़ी ही करुणा से हमको ये बताते हैं कि हाउ टू रियलाइज, उस सत्य का प्रगटीकरण कैसे हो, उस ज्ञान को जीवंत रूप में, उस ज्ञान का कैसे अनुभव हो। तो हर एक संत कुछ ना कुछ फार्मूला, युक्ति भी देते हैं, और युक्ति से बड़ा जल्दी काम होता है। नहीं तो आप बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लीजिए, वेदों में कितने बड़े वेद हैं, चारों वेद पढ़ लीजिए, सारे उपनिषद पढ़ लीजिए, शास्त्र और पुराण पढ़ लीजिए, आप पढ़ भी लेंगे, आप उनको रट भी लेंगे। गीता के सारे श्लोक याद कर लीजिए, लेकिन याद करने से, बोलने से, क्या उनके अंदर जो लिखा है, उनके अंदर जो तत्व है, क्या उनके बोलने से, उनके पढ़ने से, उनके समझने से भी जरूरी नहीं वो तत्व आपके अंदर प्रकट हो सके, उस तत्व का आप अनुभूति कर सकें। लेकिन यदि कोई ज्ञानी पुरुष मिल गया, ज्ञानी पुरुष यदि कोई मिल गया, रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, तो उन्होंने उस सब का सार, सारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार एक युक्ति के रूप में आपके सामने रख दिया। एक युक्ति के, जैसे कि निसर्गदत्त महाराज ने आई एम का युक्ति बता दिया, बस आप मैं हूं पे ठहर जाओ। मैं हूं पे ठहर के धीमे धीमे जब ये हैपन का भाव भी पूरी तरह शांत हो जाएगा, तो आप पराब्रह्म हैं, यू आर दैट। और जब आप जीवंत रूप में, जब आप जीवंतता में उस ज्ञान को अनुभव करेंगे, तो आपको, आपके मुंह से जो निकलेगा वो खुद ही वेद वाक्य होगा, वही उपनिषद होगा। तो इसलिए इन गुरुओं को, इन सेजेज को हम अपने रोम रोम से कितना भी धन्यवाद दें, कितना भी नमन करें, वो कम है। कितने बड़े शास्त्र हैं, कितने बड़े वेद हैं। वेद पढ़ करके, शास्त्र पढ़ के, पुराण पढ़कर आप वक्ता हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ नॉलेज क्या अनुभूति है कि नहीं है, वो कोई उससे पक्का नहीं है। कितने बड़े बड़े कथाकार बैठे हैं यहाँ पे, कितने बड़े बड़े ऋषि पंडित बैठे हैं। पंडित होना एक बात है, लेकिन बुद्धत्व को प्राप्त करना दूसरी बात है। तो ये संत जिनका रोज हम नाम लेते हैं, रमन महर्षि जो साक्षात शिव ही हैं, निसर्गदत्त महाराज जो साक्षात ज्ञान ही है, ऐसे संतों का जो वाणी है, ज्ञान है, उसको यदि हम आत्मग्रह कर पाए,
तो हमने सारे वेद पुराण उपनिषद सबका ज्ञान, उसका सार से हमारा साक्षात्कार हो जाता है। कहते हैं कि दूध होता है, दूध को जमा के दही करते हैं, दही से मक्खन निकालते हैं, और मक्खन से फिर घी बनता है, और घी जब बन जाता है उसकी सुगंध होती है। तो ये सारे का सारा कार्य करें आप वेद से पढ़ के, फिर उसका दही जमाएं, उसका मंथन करें, चर्निंग करें, चर्निंग करें, चर्निंग करें, और घी की स्थिति में पहुंचे, हो सकता है वो इस जन्म में संभव ही नहीं है। और डायरेक्टली घी है इन संतों के पास, युक्तियां वो घी के समान हैं, वो आपको दे रहे हैं, उस लुटा रहे हैं, जो भी उनके पास गया उसको लुटाया। संतों का यही तो मेन गुण होता है, सब पे कृपा करना, सब पे अनुग्रह करना, ग्रेस, दैट इज द ग्रेस। तो फ्रेंड्स, हम लोगों पर संतों की कृपा है कि हमको ये युक्तियां मिल रही हैं। ये युक्तियां कोटि जन्मों में नहीं मिलती, लेकिन जब मिल जाती हैं तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, फिर दाएं बाएं करने लगते हैं। हमारा मन कहता है ऐसी तो युक्तियां कितनी हैं। तो एक बार कोई संत की किसी भी बात को छोटा ना समझे, केवल संत का ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है। वो अपने जीवन में बुद्धा से ये सीखें, जांचें परखें, और जांच लिया और परख लिया और फिर युक्ति को पकड़ लिया, तो युक्ति को पकड़े रहना है जब तक कि वो युक्ति आपको पूरी तरीके से ज्ञान तक ना ले जाए, तब तक छोड़ना नहीं है। और निसर्गदत्त महाराज की ने ये घोषणा की है, उनका ये एश्योरेंस है, आप आई एम पे बने रहें, जस्ट स्टे इन टू आई एम, जस्ट होल्ड ऑन टू आई एम। आप आई एम को पकड़े रहें, आई एम आपको छोड़ के चला जाएगा, एंड यू विल बी दैट। एक युक्ति, एक सच्चाई, जो आपके सारे जीवन की सच्चाई है, और जिसको आप समझ भी रहे हैं। नहीं तो ये गूढ़ ज्ञान की बातें कौन समझ पाता है, ना इस तरह से कोई बता पाता है, ना इस तरह से कोई समझ पाता है। तो उसी बात को फिर से रिपीट करें, फिर ध्यान करेंगे, ध्यान में ज्यादा, प्रैक्टिस में ज्यादा उस बात का अनुभव होता है। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि हमारा शरीर हमारे माता पिता के केमिकल के संयोग से बना, बहुत ही स्पष्ट लग वो चलते हैं। निसर्गदत्त महाराज बहुत ही दो टू कम शब्दों में सीधी सच्चाई बयान करते हैं। कहते हैं स्त्री और पुरुष के केमिकल के संयोग से शरीर बना, बच्चा गर्भ में आता है, हम भी गर्भ में आए, और फिर गर्भ से बाहर आए, और ये शरीर पांच भूतों से बना है, पांच तत्वों से बना है। भूमि अर्थ है, वायु है, जल है, अग्नि है, और आकाश है। और इसमें मन जो है, मन या प्रकृति उसको कहते हैं, प्रकृति है वो त्रिगुणादि, त्रिगुण उसमें होते हैं, त्रिगुणात्मक होती है वो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में शांति होती है, मौन होता है। रजोगुण में क्रियाशीलता होती है, और तमोगुण में दंभ होता है, सेंस ऑफ डूअरशिप होता है। ये तीन गुण भी आ जाते हैं। और उसमें बच्चे में आई एम नेस का, मैं हूं, इसी को उन्होंने कहा कॉन्शियसनेस। ये चेतना, ये नॉलेज, ये फीलिंग, मैं हूं, ये आ जाती है। और ये मैं हूं की फीलिंग जो है उसको अपने से लव होता है। इट इज ए फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, मैं हूं, ये हमेशा रहती है, मैं हूं की फीलिंग।
तो कहते हैं मैं हूं की फीलिंग के बाद ये सब में पहले फीलिंग बच्चे में आई, उसके बाद आपने, माता पिता ने, कुटुंबीजनों ने उसको संस्कार देने शुरू कर देते हैं। दुनियादारी का व्यवहारिक ज्ञान देने लगते हैं। तुम्हारा नाम अमित, नाम उसका रख दिया बच्चे का। बार बार अमित 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 करके पुकारेंगे। बच्चे को समझाएंगे, जब अमित बोलेगा, अमित कोई बोलेगा, उसका ध्यान उधर आएगा। महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में बच्चे को समझ में आता है ये आवाज अमित की आ रही है, इसका मतलब मुझको अटेंशन देना है उधर। ऐसे संस्कार कूट के कंडीशनिंग हुई। उसको नाम दे दिया गया, उसको बताया गया बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर हो तुम, बहुत अच्छे हो, और तुम लड़के हो। तो उसको लड़का लड़की का भेद सिखाया गया, जेंडर का भेद सिखाया गया। ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी गाय है, बकरी है। ऐसे धीमे 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 सारी बातों का सूचना उसके मन में, जिसको जिसको केवल इतना ही मालूम है मैं हूं, अभी तक रोज उसमें जोड़ते चले जा रहे हैं। तो मैं हूं के साथ जुड़ता जा रहा है। मैं एक लड़का हूं, मैं एक सुंदर लड़का हूं, मैं इस गांव में, गांव का नाम बता देंगे, हरिपुर, हरिपुर के गांव में जमींदार का लड़का हूं, मेरे पिता जमींदार हैं। ऐसे ऐसे सूचनाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो ये सूचनाओं को यदि हम सरल भाषा में कहें तो आई एम दी बॉडी इन दी वर्ल्ड, मैं शरीर हूं और इस दुनिया में, मतलब आपके शरीर से संबंधित, शरीर में मन बुद्धि सब आ गया, आपके शरीर से संबंधित सारा कुछ आई एम के साथ आपने जोड़ लिया, और संसार को भी जोड़ लिया। और ये सूचनाएं अनेक होती हैं एवरी डे, बच्चे को फीड करके। अब आप 60 साल के हैं, 65 साल के हैं, आपकी कितनी कहानियां हैं, रोज की कहानी है, रोज की भी 100 कहानियां। कल क्या क्या हुआ वो सब कहानियां हैं आपकी, मैं हूं के साथ ही जुड़ी हैं वो। मैं सुबह उठा, मैंने चाय बनाई, इसमें मैं हूं सब में शामिल है। और मैं हूं के बाद वो क्रिया शामिल हो गई, उठने की, चाय बनाने की। मैं नहाया, फिर नहाने की हो गई। मैंने फोन किया, फिर फोन की हो गई। कपड़े पहने, कपड़े पहने की क्रिया उसके साथ हो गई। फिर दफ्तर गया, दफ्तर जाने की क्रिया हो गई। ऑफिस में कामकाज किया, कामकाज की क्रिया हो गई। अपने एम्प्लॉयज की मीटिंग ली। तो सुबह से शाम तक कितनी क्रियाएं हैं, सब क्रियाओं में वो आई एम शामिल है। जब वो होती है क्रिया, आई एम डूइंग दिस, अभी मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, तो यहाँ स्पीकिंग की क्रिया इसके साथ आ गई। तो जो आई एम के साथ जुड़ता है, बस उसी पे आपका ध्यान है। आई एम को पूरी तरह ढक दिया गया। लेकिन गहराई से आप सोचें, निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, कुछ भी करने से पहले आप हैं कि नहीं हैं? आप हमेशा हैं। जब कुछ नहीं करते तब भी आप हैं, और जब करते हैं तब भी आप हैं। जागते हुए भी आप हैं, स्वप्न देखते हुए भी आप हैं, और जब नींद में हैं तब भी आप हैं। तो आपका होनापन हमेशा रहता है। जो बच्चे का होनापन है, उस शुद्ध हैपन में, उस प्योर बीइंग में, उसका नाम है बीइंग, उस प्योर बीइंग, उसी को प्योर अवेयरनेस भी कहा। बस उसमें ठहर जाओ, उसमें ठहरे रहो।
इसमें कोई विचार नहीं है, ये मन और बुद्धि से पहले की स्थिति है। इसमें मन को मानो तो कितना, इतना केवल हैपन, हैपन का विचार हो सकता है, मैं हूं, आई नो आई एम। वैसे तो ये विचार से परे ही है। विचार तो शुरू होते हैं जब आप में क्रियाशीलता आती है, आप सोचने लगते हैं, काम करते हैं, अपने विषय में उपाधियां लाते हैं, वो सब विचारों का संसार है। तो शुद्ध हैपन में बस आप ठहरे रहें, यू स्टे एज यू आर। उसको कहा जैसे सहज स्थिति में है। क्या अपने होने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है? संत कह रहे हैं यू नीड टू डू एनीथिंग। कोई करने की जरूरत नहीं है। आप करें तब भी आप होते हैं, और जब नहीं करें तभी भी आप होते हैं। तो करने को छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हमें अपने हैपन को, हैपन के ज्ञान में ठहरना है। हैपन के लिए क्या कुछ सोचना जरूरी है? कोई सोचना जरूरी नहीं। सोचना तभी हो सकता है जब आप हैं। तो सोचने को भी दरकिनार कर दीजिए। कुछ चाहना जरूरी है क्या हैपन के लिए? हैपन के लिए चाहना जरूरी नहीं है। चाहने से पहले आप होते हैं, करने से पहले आप होते हैं, सोचने से पहले आप होते हैं। कुछ बनना चाहते हैं, बनने से पहले भी आप होते हैं। ध्यान करने से पहले भी आप हैं। तो आप हैं ही। तो ध्यान क्या करना? जो ध्यान करते हैं उसे भी छोड़ दें। अभ्यास जो करते हैं उसको भी छोड़ दें। कर्म जो करते हैं उसको भी छोड़ दें। और पहले अपने शुद्ध बुद्ध हैपन में बस ठहरें। यही मात्र अभ्यास है, ताकि आपको अपने प्योर बीइंग का नॉलेज गहरा सके। वो नॉलेज है हमको सबको अपने होने पर की। कभी भी क्या कोई ये कहेगा मैं नहीं हूं? कह सकते हो आप कि मैं नहीं हूं? और यदि कोई कहे भी कि भ्रम से कहे मैं नहीं हूं, तो वो ना, वो जो कह रहा है वो है, तभी तो वो कह पा रहा है मैं नहीं हूं। तो महाराज ने इतनी बात कही, इस युक्ति को पकड़ लो और इस युक्ति में जियो। जैसे जैसे आप इसमें ठहरोगे, पूरे टाइम ही आप ठहरोगे, फिर धीमे धीमे बाकी को अलग कर लोगे, जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये विटनेस हो जाएगा जिसको मैडम ने कहा, ये आई एम विल एक्ट एज ए विटनेस। अभी हम इतनी अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं घनिष्ठ से कि हम विचार के साथ एक हो गए, तो हैपन अलग से हमको उसका ज्ञान नहीं रहता। तो सारे की सारी क्रियाएं, सारे विचार सब ऊपर ऊपर चलते रहेंगे, और हैपन में मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। वो होगी विटनेसिंग, धीमे धीमे होती है। और शुरू में महाराज भी कहते हैं, मास्टर भी कहते हैं, जो काम बहुत ज्यादा, जिसमें आइडेंटिफिकेशन की जरूरत हो सकती है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग है, किचन में खाना बनाना है, गैस जला रहे हैं, जो भी हजार्डस काम है, उस समय में हैपन पे अटेंशन ना रखो। उस समय इस कामों के साथ एक चले जाओ, एक हो जाओ, कोई बात नहीं। बट जब भी बीच बीच में संयोग आए, अपॉर्चुनिटी मिले, तो उस पोस्ट में जाओ और हैपन में रहो। हैपन में जैसे जैसे आप रहोगे, हैपन अपने शुद्ध रूप में पृथकता के साथ आपको पूरे का पूरा महसूस होने लगेगा। हैपन की क्लैरिटी हो जाएगी, और जिसकी क्लैरिटी होती है वो भी हमसे अलग हो जाता है, यानी उसके भी विटनेस।
है हैपन खुद विटनेस है, उसका भी विटनेस, वो है पराब्रह्म, एब्सोल्यूट। लेकिन अभी हम उसकी चर्चा नहीं करते, कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी अभी तो हम बस हैपन में विश्राम करें, जो कि हम प्रैक्टिस में करते हैं। फिर हैपन ही हमारा मार्गदर्शक हैपन ही हमारा गुरु हैपन ही हमारी सच्चाई है। उसी में रहें, उसमें जैसे ही रहते हैं, ना मन है, ना बुद्धि है, ना कुछ कार्य है, ना कोई चिंतन है। इस सब को छोड़ देना है और शुद्ध हैपन में विश्राम करना है, वही है सहज अवस्था। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स।